आर्या को वॉइस 100 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनी के तौर पर लिया गया है। वॉइस 100 ये एक कंपनी है जो भारत की विविध विज्ञापन और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आवाज देने का प्रशिक्षण कलाकारों को देती है। वो बाकी कंपनियों को अलग अलग भारतीय प्रादेशिक भाषाओं में और परदेसी भाषाओं में वॉइस ओवर सर्विसेज देती हैं। वॉइस 100 के मालिक ने आर्या को एक शीट तैयार करने को कहा है, जहां उनके क्लाइंट्स या कस्टमर्स के साथ के उनके बिजनेस प्रोसीडिंग्स के बारे में सभी रेलेवेंट जानकारी मिलेगी। इसलिए आर्या ने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट शीट क्रिएट करना जरूरी है। इस शीट से कंपनी के कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स को क्लाइंट्स के साथ बिजनेस चल रहा तथा बंद प्रोजेक्ट्स और कस्टमर कंप्लेंट्स के बारे में खुद को अपडेटेड रखने में मदद होगी। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट शीट क्या है और आर्या वो कैसे क्रिएट करती है, आइए देखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस में सीआरएम का महत्व समझना, सीआरएम शीट में शामिल किए जाने वाले पर्टिकुलर्स समझना, सीआरएम के बेनिफिट्स की लिस्ट तैयार करना, कस्टमर संभालने की बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना, सीआरएम शीट्स तैयार करने के लिए ऑनलाइन टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके सीआरएम शीट तैयार करना। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या सीआरएम ये एक प्रोसेस है जो बिजनेस को एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स संभालने के लिए और पूरा करने के लिए और कम समय में कस्टमर बनाने में मदद करती है। कस्टमर सर्विस क्वालिटी सुधारने की प्रोसेस ऐसी सीआरएम की व्याख्या शुरुआत में की गई। आज बिजनेस प्लानिंग के संपूर्ण प्रोसेस का ये एक अहम हिस्सा है। ये सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस श्रेणी की महत्वपूर्ण कल्पनाओं को इकट्ठा करती है और प्रोसेसेस, पॉलिसीज और लोगों को एक ही स्तर पर लाती है। सीआरएम शीट क्या है? आपके व्यवसाय के लिए जो व्यक्ति आपकी पोटेंशियल कस्टमर है, वो आपका बिजनेस या सेल्स लीड मानी जाती है। कस्टमर्स के साथ पहले और अभी के सभी ट्रांजैक्शंस का डेटा सेल्स टीम मेंटेन करती है। भविष्य के निश्चित होने वाले कस्टमर्स से होने वाली सभी संभाव्य ट्रांजैक्शंस का भी वो ट्रैक रखती हैं। इस डेटा को सेल्स डेटा कहते हैं। सेल्स लीड और सेल्स डेटा के अलावा सेल्स टीम और एक जरूरी डिटेल खोजती है, वो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस मार्केट में कैसे स्वागत हुआ है, कौन से प्रोडक्ट्स उसके प्रतियोगी है, प्रोडक्ट के संदर्भ में कस्टमर से जनरल फीडबैक कैसा है, इसके बारे में सभी डिटेल्स का इसमें समावेश है। अब इन सभी प्रोसेसेस में सीआरएम शीट कहां फिट होती है, ये देखते हैं। सीआरएम शीट सेल्स टीम को कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन, लीड्स, सेल्स डेटा और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का डेटा मेंटेन करने देती है। ये बिजनेस स्टोर को उसके सभी क्लाइंट या कस्टमर्स का डेटा एक ही जगह इकट्ठा करने में मदद करती है। ये सेल्स टीम को एक्टिविटीज का ट्रैक रखने देती है और सेल्स एनालिसिस के लिए सहजता से रिपोर्ट्स जनरेट करती है। मार्केट में बिजनेस परफॉर्मेंस, उनका कस्टमर्स फीडबैक और उनके प्रॉफिट या लॉस कोशंट के संबंध में इन डेप्थ रिपोर्ट, ऐसी सेल्स एनालिसिस की व्याख्या की जा सकती है। बिजनेस में सीआरएम का महत्व क्या है? अगर आपको आपका बिजनेस दीर्घकाल संभालना हो तो आपको भविष्य के लिए एक योजना जरूरी है। आपको सेल्स, बिजनेस गोल्स और कॉस्ट टू प्रॉफिट गोल्स से संबंधित टारगेट्स निश्चित करने होंगे। कॉस्ट टू प्रॉफिट गोल्स ये ऐसे गोल्स हैं जो हम किसी विशिष्ट बिजनेस में या प्रोजेक्ट में कितना खर्च कर रहे हैं और इससे हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मैप बनाता है। खर्च से ज्यादा प्रॉफिट मेंटेन करना ये गोल हमेशा होता है। सीआरएम शीट आपको आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स का क्लियर ओवरव्यू देकर जानकारी हासिल करने में मदद कर सकती है।
शीट एक साधारण कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड है जो आपको आपके कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ के आपकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी, उनके ऑर्डर का स्टेटस, कस्टमर सर्विस इश्यूज और ऐसा बहुत कुछ देती है। सेल्स और आने वाले प्रोस्पेक्टिव काम की पाइपलाइन समझ लेने के लिए और फोरकास्ट अधिक आसान करने के लिए मार्केटिंग प्रोफेशनल्स सीआरएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप्स मेंटेन करने से लेकर लीड्स को सेल्स और प्रॉफिट्स में बदलने के लिए भी ये मदद कर सकती है। क्या आपको पता है, सीआरएम के बारे में ऐसा कहा गया है कि वर्ष 2021 की आखिर तक तकरीबन 8 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 20 लाख इनडायरेक्ट और इंड्यूस्ड जॉब्स निर्माण होंगे। डायरेक्ट जॉब्स, इनडायरेक्ट जॉब्स और इंड्यूस्ड जॉब्स एक आसान उदाहरण से हम समझ लेते हैं। समझिए, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नौकरी मिली हुई एक व्यक्ति है। ये डायरेक्ट जॉब है। तैयार हो रही हर कार के लिए टायर की जरूरत होती है। ये टायर आमतौर पर दूसरी कंपनी से दिए जाते हैं। तो ये टायर कंपनी में काम कर रहे व्यक्ति को कार उत्पादन बढ़ने से जॉब मिलता है। इसका अर्थ उसे इनडायरेक्ट जॉब है। कार कंपनी और टायर कंपनी में काम करने वाली व्यक्ति दोनों भी लोकल फूड स्टॉल, कंपनी के लोकेशन के पास का लोकल ऑटो रिक्शा रूट्स आदि लोकल बिजनेसेस पर उनके कमाए हुए पैसे खर्च करते हैं। इसलिए लोकल एरिया से और लोगों को रोजगार निर्मित होती है। ये जॉब्स इंड्यूस्ड जॉब्स के उदाहरण हैं। सीआरएम शीट में क्या इंक्लूडेड है? आपका सेल्स प्रोसेस ठीक तरीके से डिफाइन करने के लिए आपके सीआरएम शीट में कुछ जानकारी इंक्लूड करना जरूरी है। नीचे की जानकारी स्वतंत्र कॉलम्स में रिप्रेजेंट करना जरूरी है। कंपनी नेम, कंपनी नेम यानी जो आपका एग्जिस्टिंग या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है। क्रिएशन की तारीख, जिस तारीख को आपने प्रथम इस कस्टमर से या क्लाइंट से संपर्क किया वो तारीख। असाइनी, इस डील पर काम करने वाले आपके कंपनी के व्यक्ति को असाइन करना। अपॉर्चुनिटी स्टेटस, इस क्लाइंट कंपनी से डील करने की अपॉर्चुनिटी ओपन है, क्लोज्ड है या मिली है। अपॉर्चुनिटी स्टेज, ये कंपनी आपके प्रोजेक्ट पाइपलाइन में कहां है इसकी आइडिया। लास्ट इंटरैक्शन डेट, आपने इस कंपनी से आखिरी व्यवहार कब किया। वैल्यू, कंपनी के साथ के इस डील की वर्थ। वेबसाइट एड्रेस, आप जिस कंपनी से डील कर रहे हैं उसकी वेबसाइट। पोस्टल एड्रेस, कस्टमर का पोस्टल एड्रेस। प्राइमरी कॉन्टैक्ट, क्लाइंट कंपनी में आपके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जैसी काम कर रही व्यक्ति। ईमेल एड्रेस, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए आपके क्लाइंट या कस्टमर का ईमेल आईडी। फोन नंबर, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर। नोट्स, कस्टमर से संवाद करते वक्त कोई भी आइडिया, कंसर्न या इश्यू नोट करना। इसमें से कुछ फील्ड्स शायद आपके बिजनेस को लागू नहीं होंगे। उनको इग्नोर करके आप आपके कंपनी से अधिक रेलेवेंट फील्ड्स रिप्लेस कर सकते हैं। सीआरएम बिजनेस स्ट्रेटेजीज और एक्शन प्लान कैसे डिफाइन करता है? कस्टमर राजा है, ये सत्य अस्वीकार नहीं कर सकते। ये सभी प्रकार के बिजनेसेस के लिए सच है। इसलिए आपके बिजनेस का यश प्रमुख रूप से आपके कस्टमर से या क्लाइंट से आपकी रिलेशनशिप पर निर्भर होता है। ऐसी परिस्थिति में सीआरएम शीट उपयुक्त है। कैसे, ये समझ लेते हैं। सीआरएम शीट मेंटेन करना असल में सकारात्मक परिणाम निर्माण करता है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन पर से डायरेक्ट इंप्रूवमेंट का समावेश है। नए लीड्स आसानी से और जल्दी पहचानने और जोड़ने के लिए सीआरएम शीट आपको मदद करती है। ये आपको उनके इंपॉर्टेंस अनुसार अपॉर्चुनिटीज लेने देती है और आपके बिजनेस के लिए मेजर डील्स की गारंटी दे सकने वाले पर ज्यादा फोकस करने देती है। ये आपको आपके कस्टमर्स को ज्यादा अच्छे प्रकार से समझने में और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से नए बिजनेस के अवसर लेने में मदद करती है। कस्टमर हमेशा सर्विस प्रोवाइडर्स या वेंडर कंपनी से जल्द और पर्सनलाइज्ड सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं। सीआरएम शीट आपको इस प्रकार के आपके कस्टमर्स को अपेक्षित सर्वोत्तम सर्विस देने में
मदद करती है। ये आपको आपके बिजनेस और उससे भी ज्यादा विविध सोर्सेस से जानकारी लेने में मदद करती है। ये आपको समस्या समझने में, गैप्स पहचानने में और आप आपके क्लाइंट्स को जो ऑफर कर रहे हैं उसे सुधारने में मदद करती है। सीआरएम के फायदे क्या है? सीआरएम शीट इस्तेमाल करने के फायदे पर तुरंत एक नजर डालते हैं। ये बिजनेसेस के लीड कन्वर्शन रेट में सुधारना करता है। ये ऐसा रेट है जिस पर पोटेंशियल कस्टमर्स सर्विस या प्रोडक्ट के एक्चुअल बायर्स बनते हैं। ये अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पर सेल्स पर्सन यानी नौकरी में मिलने वाली तनख्वाह की तुलना में अमाउंट ऑफ इनकम पर सेल्स पर्सन बढ़ाता है। ये किसी कंपनी के कस्टमर के रिटेंशन में सुधारना करता है, यानी वो ऐसे इंस्टेंसेस बढ़ाता है जिसमें अभी के कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदने के लिए बार बार आते हैं। सेल्स साइकिल में अनेक स्टेजेस हैं, जिसमें कस्टमर्स खोजने से कस्टमर के साथ डील क्लोज करने तक और फिर भविष्य में कस्टमर कंपनी में वापस आएगा ये निश्चित करना इसका समावेश है। ये समय लेने वाला हो सकता है। सीआरएम शीट स्लो सेल साइकिल जल्द करने में और नए ग्राहक लाने में मदद करती है। ये सेल्स और मार्केटिंग कॉस्ट कम करने या सेल्स प्रोसेस पूरा करने के लिए कंपनी कर रहे खर्च और सफलता से प्रोडक्ट मार्केट करने में मदद करती है। किसी कंपनी में सीआरएम सॉफ्टवेयर का सही अमल हुआ तो फिर आने वाले ग्राहकों की संख्या में लगभग 26% बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा देखा गया है। कस्टमर रिटेंशन सुधारने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? सीआरएम शीट मेंटेन करने के लिए और हाई कस्टमर रिटेंशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस पर एक नजर डालते हैं। कस्टमर रिटेंशन ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कंपनियां ये सुनिश्चित करती हैं कि उनके पहले के और अभी के कस्टमर उनकी भविष्य की जरूरतों के लिए उनके पास वापस आते रहेंगे। इस पर हमने चर्चा की है। इससे कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ निश्चित है। आपकी सेल्स प्रक्रिया का मैप बनाइए और आपकी सेल्स टीम को उसके बारे में शिक्षित कीजिए। संभाव्य कस्टमर्स कैसे खोजें, एक बार वो मिल गए तो कौन से प्रोसेसेस फॉलो करें, सेल्स साइकिल के सभी स्टेजेस पार करने के लिए कस्टमर लीड आपको देने के बाद जब सेल्स टीम डील क्लोज करती है तब क्या होता है। सीआरएम में आपके सेल्स और मार्केटिंग टीम को प्रशिक्षण दीजिए। वो सीआरएम शीट क्यों मेंटेन करते हैं और वो कितना टाइम सेविंग बेनिफिट्स देता है, ये आपकी टीम को समझा है ये निश्चित कीजिए। उनको हर कस्टमर के लाइफ साइकिल वैल्यू समझाइए। कस्टमर लाइफ साइकिल में सेल्स साइकिल जैसे अनेक स्टेजेस का समावेश होता है। इसकी शुरुआत कंपनी ने दिए हुए प्रोडक्ट या सर्विस से कस्टमर को जोड़ने से होती है। फिर कस्टमर रिटेंशन प्रोसेस द्वारा और कंपनी के बारे में कस्टमर की लॉयल्टी सुनिश्चित करने से दीर्घकालीन व्यवसाय बढ़ता है। रिपीटेटिव टास्क्स के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल कीजिए। हर सेल्स लीड और बिजनेस कॉन्टैक्ट के लिए किए हुए एक्शंस ऑटोमेट कैसे किए जाते हैं ये उन्हें सिखाइए। ऑटोमेशन यानी टास्क पूरा करने के लिए व्यक्ति के प्रयास मिनिमाइज करने के लिए विविध सॉफ्टवेयर द्वारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इसलिए सीआरएम सॉफ्टवेयर या शीट इस्तेमाल करने वाली टीम को सीआरएम कर रही या उस विशिष्ट सॉफ्टवेयर द्वारा किए हुए अनेक फंक्शंस की पूरी जानकारी आवश्यक है। सीआरएम शीट्स तैयार करने के लिए कौन से ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? इंटरैक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट शीट तैयार करने के लिए अनेक ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन टूल्स की एक झलक देखते हैं। उसमें से कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स, ऑफिस 365 है। बाकी ज़ोहो, G2, HubSpot, ट्रस्ट रेडियस, वन शीट सीआरएम और बिट्रिक्स 24 इनका समावेश है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके सीआरएम शीट कैसे तैयार करें? जैसा हमने देखा, सीआरएम शीट्स तैयार करने के लिए अनेक ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके ऐसी एक शीट तैयार करते हैं। जब आप एक ब्लैंक एक्सेल वर्कशीट खोलेंगे,
इस शीट पर कंपनी का नाम और टाइटल एंटर कीजिए। शिफ्ट की प्रेस करके रखिए। कॉलम बार में M तक 1 और 2 रोज में सेल्स सिलेक्ट कीजिए। मर्ज एंड सेंटर को जाइए और ड्रॉप डाउन से मर्ज अक्रॉस सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट की हुई सेल्स वैसे ही रख के टेक्स्ट ठीक से अलाइन करने के लिए टूल बार में जाइए और मिडिल अलाइन और सेंटर इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। कर्सर रो बार में ले जाइए और टेक्स्ट के साथ 2 रोज सिलेक्ट कीजिए। अब हर रो की हाइट बढ़ाने के लिए रो नंबर के लोअर एंड पर ड्रैग कीजिए। अब हम टेक्स्ट के नीचे एक कस्टमाइज्ड टेबल क्रिएट करेंगे। सेल्स सिलेक्ट कीजिए, ऑप्शन पर जाइए, होम टैब के नीचे फॉर्मेट एज टेबल। ड्रॉप डाउन ऑप्शन से सही टेबल फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए। पहले ही भरे हुए सिलेक्टेड सेल नंबर्स के साथ एक पॉपअप विंडो दिखेगा। चेक कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। पहले रो में से टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए वो सेल सिलेक्ट कीजिए। फॉन्ट साइज के लिए ड्रॉप डाउन पर जाइए और टेक्स्ट के लिए सही साइज सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट रो में से टेक्स्ट के लिए भी ऐसा कीजिए। जरूरत पड़ने पर रो की हाइट एडजस्ट कीजिए। अब फर्स्ट रो सिलेक्ट कीजिए, फिल कलर में जाइए और ड्रॉप डाउन से सही कलर चुनिए। अब ऑप्शन फॉन्ट कलर की तरफ जाइए। ड्रॉप डाउन से इन बैकग्राउंड्स के लिए सही कलर चुनिए। जरूरत अनुसार फॉन्ट का साइज बढ़ाइए या कम कीजिए। बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट बोल्ड कीजिए। नीचे के सेल सिलेक्ट कीजिए, फिर फिल कलर में जाइए। ड्रॉप डाउन से सही कलर चुनिए। इसके बाद थर्ड रो सिलेक्ट कीजिए और टेबल टूल्स में से डिजाइन टैब पर जाइए। फिल्टर बटन डीसिलेक्ट कीजिए। अब कॉलम में से नाम एक एक करके टेबल में एंटर कीजिए। शिफ्ट की प्रेस करके टेक्स्ट और टेबल के साथ वर्कशीट पर से एंटायर स्पेस सिलेक्ट कीजिए, यानी कॉलम ए से एम। अब कॉलम बार टैब एजेस ड्रैग करके सेल्स एलोंगेट कीजिए। थर्ड रो सिलेक्ट कीजिए और रैप टेक्स्ट क्लिक कीजिए। आपकी जरूरत अनुसार सेल्स और टेबल साइज एडजस्ट कीजिए। इसके बाद अलाइनमेंट ऑप्शंस की तरफ जाइए और टेबल के कॉलम नेम्स के लिए मिडिल अलाइन और सेंटर क्लिक कीजिए। कॉलम नेम्स क्या सूचित करते हैं वो देखते हैं। पहले कॉलम में क्लाइंट कंपनी के नाम का उल्लेख है। उसके बाद ऐसे ही एक कंपनी के साथ प्रोजेक्ट क्रिएशन डेट लिखी है। असाइनी यानी जिसको कंपनी उनका बिजनेस रिलेशनशिप का ट्रैक रखने का और विशिष्ट क्लाइंट या कस्टमर से संवाद करने का काम देती है, वो। कोई प्रोजेक्ट अक्वायर किया जाने वाला है, पहले ही अक्वायर किया है कि डील क्लोज हो गई है, ये अपॉर्चुनिटी स्टेटस बताता है। अपॉर्चुनिटी स्टेज किया जाने वाला की प्रगति दिखाता है। लास्ट इंटरेक्शन डेट यानी क्लाइंट कॉन्टैक्ट व्यक्ति से बिजनेस मैटर संबंधी असाइनी आखिरी कब बोला था, वो तारीख। तो हर प्रोजेक्ट के लिए निश्चित की हुई रकम यानी वैल्यू। उनके नाम अनुसार कॉलम्स, वेबसाइट यूआरएल, एड्रेस, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आपको क्लाइंट कंपनी डिटेल्स देती है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट अंतर्गत हमारे पास क्लाइंट कंपनी के उन अधिकारियों के नाम हैं जो बिजनेस मैटर पर असाइनी से संवाद करते हैं। सबसे आखिर में नोट्स कॉलम कौन से भी कमेंट्स या नोट्स के लिए हैं जो उस विशिष्ट क्लाइंट या प्रोजेक्ट से संबंधित हो सकते हैं। अब हम फिर सीआरएम शीट के लिए हमारे कॉलम्स एडिट करेंगे। कॉलम्स की विड्थ जरूरत के अनुसार एडजस्ट कीजिए। अब फिल कलर और फॉन्ट कलर पर जाइए और दोनों ड्रॉप डाउन मेन्यू से सही ऑप्शन चुनिए। टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। कंपनी नेम कॉलम में रेलेवेंट नाम एंटर कीजिए। आपको टेबल में और एक रो बढ़ाने की जरूरत है। टेबल के लास्ट सेल में जाइए, वो सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट रो तक ड्रैग कीजिए। बस इतना ही। अब टेबल के लिए और एक रो क्रिएट की गई है। इस रो में रेलेवेंट नाम एंटर कीजिए। जरूरत अनुसार आगे के 2 कॉलम्स में टेक्स्ट एंटर कीजिए। कॉलम बार में से ए टैब के एज पर ड्रैग करके पहले कॉलम की विड्थ एडजस्ट कीजिए।
इससे आप हर कंपनी का नाम सिंगल लाइन में पढ़ सकेंगे। बाकी कॉलम्स का साइज आपकी जरूरत अनुसार इस तरह एडजस्ट कीजिए। संपूर्ण ए कॉलम सिलेक्ट कीजिए और सेंटर अलाइनमेंट के लिए ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद हमें करंट चेंजेस के साथ ये फाइल सेव करनी है। फाइल टैब पर जाइए, सेव या सेव एज कीजिए, ब्राउज कीजिए। आपकी फाइल सेव करने के लिए सही लोकेशन चुनिए। वहां एक नया फोल्डर तैयार कीजिए और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट शीट ऐसा उसे रीनेम कीजिए, सेव कीजिए। अपॉर्चुनिटी स्टेटस के नीचे के सेल में जाइए। सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ फिक्स्ड ऑप्शंस हैं। हम यहाँ डेटा वैलिडेशन ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको सेल्स में बार बार वही शब्द टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए टूल बार के डेटा टैब पर जाइए। इसके बाद डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन से पहले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, डेटा वैलिडेशन। पॉपअप विंडो सेटिंग्स टैब के नीचे वैलिडेशन क्राइटेरिया, अलाउ, ड्रॉप डाउन मेन्यू से लिस्ट सिलेक्ट कीजिए। सर्च बार में रेलेवेंट टेक्स्ट एंटर कीजिए, क्लिक ओके। अब आपको अपॉर्चुनिटी स्टेटस अंतर्गत हर टेबल सेल्स के लिए ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा। हर कंपनी के लिए सही ऑप्शन चुनिए और आगे जाइए। अपॉर्चुनिटी स्टेज अंतर्गत रेलेवेंट टेक्स्ट एंटर करने के लिए वही स्टेप्स फॉलो कीजिए। इस कॉलम अंतर्गत भी आपको यही ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा। ये सेल्स सही तरीके से भरें। इसके बाद बाकी सभी टेबल सेल्स में सभी रेलेवेंट डिटेल्स एंटर करें। ये होने के बाद वेबसाइट यूआरएल्स के लिए कॉलम पर जाइए और उसके नीचे के सेल्स सिलेक्ट कीजिए। सेल स्टाइल्स ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर जाइए। यहां से हाइपरलिंक सिलेक्ट कीजिए। इससे सभी सिलेक्ट किए हुए यूआरएल्स हाइपरलिंक्स में बदल जाएंगे। टेक्स्ट फिट बिठाने के लिए जरूरी है वहां सेल्स का साइज सही तरीके से एडजस्ट कीजिए। अब सिलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक कीजिए। अलाइनमेंट ऑप्शन पर जाइए और सेंटर और मिडिल अलाइन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। 4 से 8 तक टेबल रोज सिलेक्ट कीजिए और हर रो की हाइट बढ़ाने के लिए रो बार टैब के एज पर ड्रैग कीजिए। आपकी जरूरत के अनुसार रोज की हाइट एडजस्ट कीजिए। कॉलम ए से जी में से ये सेल्स चुनिए। फॉन्ट कलर पर जाइए और ड्रॉप डाउन ऑप्शन से सही कलर सिलेक्ट कीजिए। यह अच्छा दिख रहा है। टेबल के बाकी टेक्स्ट के लिए का फॉन्ट कलर उसी प्रकार से बदलिए। चलिए पेज लेआउट पर जाते हैं। मार्जिन्स, कस्टम मार्जिन्स। पेज टैब पर क्लिक कीजिए। लैंडस्केप मोड सिलेक्ट कीजिए। इस शीट की विड्थ ऐसी बाकी शीट से ज्यादा होने से पेज साइज A3 पर रखा है, ये निश्चित कीजिए। प्रिंट क्वालिटी 1200 DPI पर रखिए। फिट टू एंड कीप इट 1 सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद विंडोज के मार्जिन टैब की तरफ जाइए। आपकी जरूरत के अनुसार लेफ्ट और राइट मार्जिन एडजस्ट कीजिए। पेज हेडिंग पर सेंटर के नीचे हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद हेडर या फूटर टैब पर जाइए और फिर आपको वहां कुछ बदलने की जरूरत है या नहीं, ये जांचने के लिए शीट टैब पर जाइए। ये हो गया तो ओके क्लिक कीजिए। हमने लगभग ये पूरा कर लिया है। हम ये फाइल एक्सपोर्ट करेंगे और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट शीट कितनी अच्छी हो गई है ये देखते हैं। फाइल टैब पर जाइए, एक्सपोर्ट, क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस क्लिक कीजिए। फाइल का नाम चेक कीजिए और वो पीडीएफ फॉर्मेट में है ये निश्चित कीजिए। पब्लिश पर क्लिक कीजिए। वाह, सीआरएम शीट सच में सुंदर दिखती है। ये जरूर उपयुक्त होगी। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस में सीआरएम का महत्व समझना, सीआरएम शीट में शामिल किए जाने वाले पर्टिकुलर्स समझना, सीआरएम के बेनिफिट्स की लिस्ट तैयार करना,
कस्टमर संभालने की बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना, सीआरएम शीट्स तैयार करने के लिए ऑनलाइन टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके सीआरएम शीट तैयार करना। आर्या ने सीआरएम शीट बना ली है और वो वॉइस 100 के कस्टमर सर्विस टीम के साथ शेयर की है। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उनके क्लाइंट मैनेजमेंट के रोज के काम में बहुत मदद होगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम एमजी नरेगा ये एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है। आपको एमजी नरेगा के तहत नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि यह साल के कम से कम कुछ भाग के लिए गारंटीकृत रोजगार प्रदान करता है। एमजी नरेगा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने में सहायता करता है। जब आप वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार पाना चाहते हैं, तब आपको एमजी नरेगा के तहत नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले एमजी नरेगा योजना के तहत रोजगार की तलाश कर सकते हैं। जहीर के परिवार वाले खुश हैं क्योंकि उसने कमाना शुरू किया है। उसका दोस्त राकेश बेरोजगार है और उसने जहीर से पूछा कि नौकरी मिलने के लिए उसने क्या किया। जहीर ने उसे बताया कि उसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एमजी नरेगा नामक सरकारी योजना में अप्लाई किया था। वो योजना गांव वालों को रोजगार प्रदान करती है। राकेश ने जहीर से एमजी नरेगा के बारे में अधिक जानकारी देने और इस योजना का किस प्रकार से लाभ उठाया जा सकता है ये बताने के लिए कहा। चलिए देखते हैं जहीर ने राकेश से क्या कहा। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। एमजी नरेगा के अंतर्गत रोजगार के लिए किस प्रकार से रजिस्टर किया जाता है ये स्पष्ट करना और जॉब कार्ड विवरणों की किस प्रकार जांच की जाती है इसका वर्णन करना। एमजी नरेगा वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए हर घर के लिए जिनका वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए तैयार है उन्हें रोजगार की गारंटी देता है। अगर अप्लाई करने के बाद 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया गया तो एप्लीकेंट्स बेरोजगार भत्ते के लिए हकदार बनते हैं। एमजी नरेगा के अंतर्गत नौकरी का लाभ उठाने के लिए
आपको ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लिखित एप्लीकेशन देना जरूरी है। आपको कब से रोजगार की जरूरत है उसकी तारीख और आप कितने दिन काम करना चाहते हैं उन दिनों की संख्या उल्लिखित करना जरूरी है। आपका एप्लीकेशन आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रस्तुत करने के बाद आपको जॉब कार्ड मिलता है। एमजी नरेगा के साथ रजिस्टर्ड होने पर आप आपका जॉब स्टेटस और पेमेंट के विवरणों को http://www.nrega.nic.in में नरेगा वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। जॉब कार्ड्स पर क्लिक करके शुरुआत कीजिए। प्रदर्शित सूची से आपके राज्य का चयन कीजिए। प्रदर्शित फॉर्म में वित्तीय वर्ष, साथ ही साथ आपका जिला, ब्लॉक और पंचायत को सिलेक्ट कीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। ध्यान दीजिए कि जॉब कार्ड लिस्ट में नाम अलग अलग रंगों में दिखते हैं। रंग निम्नलिखित बातों को सूचित करते हैं। हरा रंग फोटोग्राफ के साथ जॉब कार्ड और रोजगार से लाभान्वित। ग्रे फोटोग्राफ के साथ जॉब कार्ड और रोजगार से वंचित। सूर्यमुखी फोटोग्राफ के बिना जॉब कार्ड और रोजगार से लाभान्वित। लाल फोटोग्राफ के बिना जॉब कार्ड और रोजगार से वंचित। विवरणों को देखने के लिए आपके नाम के सामने के जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन की तारीख, परिवार के विवरण आदि विवरणों के साथ जॉब कार्ड प्रदर्शित होता है। जॉब कार्ड में आप आपके भुगतान विवरणों को भी देख सकते हैं, जैसे कि कामवार भुगतान देय, साथ ही साथ चयनित वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान दिया जाता है। तो आपने देखा कि एमजी नरेगा ये सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया उल्लेखनीय उपक्रम है। वे इस योजना के तहत रोजगार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं और बेरोजगार भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी दूसरों के साथ बांटना मत भूलिए ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। रमेश एक किसान है। अब उसकी उम्र हो गई है, इसलिए उसे फसलों की दैनिक कीमतें जानने के लिए मंडी अर्थात बाजार जाने में दिक्कत होती है। उसने इसके बारे में उसके बेटे राहुल के साथ बातचीत की। राहुल ने उसे बताया कि अब सरकारी उपक्रम से आपके मोबाइल फोन पर कई सारी उपयोगी जानकारी मिलना संभव हुआ है। राहुल ने उसके पिताजी को एम किसान ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के बारे में बताया। ये हर दिन मंडी को भेंट देने की जरूरत को समाप्त करती है। चलिए देखते हैं कि एम किसान पोर्टल और ऐप का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। एम किसान पोर्टल का उपयोग करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना और एम किसान ऐप डाउनलोड करने और उसके उपयोग की प्रक्रिया का वर्णन करना। किसान केंद्रित मोबाइल पर आधारित सेवाओं के लिए mkisan.gov.in पर भारत सरकार के पोर्टल को भेंट दीजिए। इन सुविधाओं से डीलर्स, कृषि मशीनरी, विस्तार से संबंधित गतिविधियां, लाभार्थियों की सूची, बाजार भाव और अन्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब चलिए पुल एसएमएस टैब पर क्लिक करते हैं और स्ट्रक्चर एंड कोड्स विकल्प को सिलेक्ट करते हैं। आप एसएमएस प्रारूपों की एक सूची देख सकते हैं जिसका उपयोग आप विविध उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। आप साधारण एसएमएस भेजकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलिए आईवीआरएस टैब पर क्लिक करते हैं और अबाउट आईवीआरएस विकल्प को सिलेक्ट करते हैं। ये आईवीआरएस के बारे में जानकारी देता है। आईवीआरएस एक इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम है जो कॉलर्स के साथ इंटरैक्ट करती है, जानकारी को इकट्ठा करती है और उपयुक्त रेसिपिएंट्स को भेज देती है। किसान पूर्व निर्धारित मेन्यू से सेवाओं पर फीडबैक देने के लिए दिए हुए नंबर पर इनबाउंड कॉल्स कर सकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा किसानों ने प्राप्त की सलाहों के बारे में फीडबैक लेने के लिए किसान आउटबाउंड कॉल्स कर सकते हैं। किसान सलाहकार या एजेंट द्वारा दिए गए जवाबों का 1 से 5 तक के पैमाने पर मूल्यांकन कर सकते हैं।
एजेंट का मूल्यांकन देखने के लिए IVRS टैब पर क्लिक कीजिए, IVRS डैशबोर्ड को सिलेक्ट कीजिए और फिर एजेंट रेटिंग को सिलेक्ट कीजिए। चयनित अवधि और राज्य के लिए आप एजेंट के साथ उनके संबंधित मूल्यांकन की सूची देख सकते हैं। चलिए के सेवा टैब पर क्लिक करते हैं और लिस्ट ऑफ सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं। आप कीमत अलर्ट्स, कृषि जानकारी, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, फर्टिलाइजर टेस्टिंग जैसी सेवाओं का नंबर देख सकते हैं और अन्य को के सेवा के माध्यम से किसानों के लिए प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए के सेवा टैब से रजिस्टर फॉर के सेवा विकल्प को सिलेक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपके मोबाइल पर एम किसान ऐप किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है। इसके लिए आपके फोन पर इंटरनेट की जरूरत है। मोबाइल ऐप्स टैब पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड्स को सिलेक्ट कीजिए। एग्रीकल्चर पर क्लिक कीजिए और फिर गूगल प्ले स्टोर लिंक पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए और फिर ओपन पर क्लिक कीजिए। खुद को रजिस्टर करने के लिए आपका नाम और मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। आपका राज्य, जिला और ब्लॉक सिलेक्ट कीजिए और फिर रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन सफल होने के बारे में पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा। चलिए प्लांट प्रोटेक्शन पर क्लिक कीजिए और पैडी, धान पर क्लिक कीजिए। फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। इंसेक्ट पेस्ट पर क्लिक कीजिए और फिर प्लांट हॉपर को सिलेक्ट कीजिए। दिए हुए विकल्पों से इंसेक्ट स्टेज को सिलेक्ट कीजिए। इंसेक्ट के विवरण को देखिए और आपके फसल की सुरक्षा के लिए IPM प्रैक्टिसेस को देखिए। बाजार भाव को चेक करने के लिए मार्केट प्राइस पर क्लिक कीजिए। राज्य, जिला और बाजार को सिलेक्ट कीजिए। आपके इच्छित कमोडिटी को सिलेक्ट कीजिए। आप आपके स्क्रीन पर आवश्यक जानकारी देख सकते हैं। वैसे ही आपके भाग में स्थित सलाहकारों की सूची देखने के लिए एग्रो एडवाइजरी पर क्लिक कीजिए। आपके एरिया में स्थित डीलर्स की सूची देखने के लिए डीलर्स पर क्लिक कीजिए। आपके एरिया के लिए मौसम अनुमान को देखने के लिए वेदर पर क्लिक कीजिए। USSD टैब पर क्लिक कीजिए और USSD एप्लीकेशन को सिलेक्ट कीजिए। ये सेवा आपको केवल वेब पर जानकारी एक्सेस करने के लिए सक्षम नहीं बनाती, बल्कि ये आपको सामान्य इंटरैक्टिव संदेश प्रणाली के साथ वेब पर आधारित एप्लीकेशंस में डेटा एंटर करने में मदद करती है। आपके हैंडसेट पर इंटरनेट की सुविधा होने की जरूरत नहीं। ऑपरेशनल USSD सर्विसेज देखने के लिए नीचे स्क्रॉल कीजिए। आप उसे मंडी भाव के डेटा एंट्री के लिए देख सकते हैं। आपको केवल *491 *105# डायल करने की जरूरत है। सेवाओं के उपयोग की शुरुआत करने से पहले आपको रजिस्टर करने की जरूरत है। इसके लिए USSD टैब पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर फॉर USSD को सिलेक्ट कीजिए। अब आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरिए और प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। दिए हुए फॉर्म में आपका नाम, राज्य, जिला, ब्लॉक, उपजिला, उम्र आदि भरिए। उपयुक्त सेक्शन, श्रेणी, फसल को भी सिलेक्ट कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड OTP प्राप्त होगा। दिए हुए स्थान में OTP को एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। आपको आपके मोबाइल पर आपके सफल रजिस्ट्रेशन के बारे में पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि फसलों और अन्य संबंधित सेवाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना किसानों के लिए कितना आसान है। चूंकि सब कुछ केवल क्लिक करने से ही होता है, ये सुविधा किसानों को समय, परिश्रम और पैसों की बचत करने में मदद करती है। पोर्टल और ऐप के बारे में आपकी जानकारी को दूसरों के साथ बांटिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। एडोब InDesign एडोब सिस्टम द्वारा तैयार किया गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसका उपयोग करके पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर, मैगजीन, अखबार और पुस्तकें तैयार की जा सकती है। एडोब डिजिटल पब्लिशिंग सूट के साथ काम करते हुए InDesign टैबलेट डिवाइस के लिए उपयुक्त सामग्री भी प्रकाशित कर सकता है।